हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने पास में है यूटेल गामा प्लस 3400। तो इसकी हम एडवांस सेटिंग्स को देखने वाले हैं कि कैसे आप इसमें एडवांस सेटिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और जानने वाले हैं कि कितने एम्पेयर से आप सेट या सही सही कैलिब्रेशन आप कर पाएंगे। तो करना क्या है, सिंपली अगर आप एडवांस कैलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, छोटा सा वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यूटेल गामा प्लस 3350 की अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो उसमें भी सेम टू सेम एडवांस कैलिब्रेशन होती है। कैसे करना है, ये इनेबल डिसेबल बूस्ट चार्जिंग को आप दबाना है, प्लस आईटी मोड को दबाना है। दोनों बटन को आपको साथ में प्रेस करना है और आप एडवांस कैलिब्रेशन मोड में पहुंच जाएंगे, जहां पे आप एम्पेयर सेट कर सकते हैं, कितने बैटरी से एम्पेयर कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज होगी, कितने वोल्टेज तक चार्ज होगी, या ग्रिड से कितने एम्पेयर तक चार्ज होगी। सारी एडवांस कैलिब्रेशन आप यहाँ कर पाते हैं। तो चलिए करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप एडवांस कैलिब्रेशन करेंगे यूटेल गामा प्लस 3400 में। तो ये मैंने दबाया रखा, लगभग 15 सेकंड तक आपको दबाना है और आप एडवांस कैलिब्रेशन मोड में पहुंच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एडवांस कैलिब्रेशन मोड में और यहाँ पे लिखा हुआ है एल, यानी कि बैटरी लो का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि बैटरी कितने वोल्टेज पे लो बताना चाहिए। तो इसको हम 10 वोल्ट पे सेट कर देंगे कि 10 वोल्ट जब हो जाए हमारा, तब हम बैटरी को लो मानेंगे। इंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है हाई वोल्टेज की हाई वोल्ट कितना दिखाना चाहिए। तो इसको आप कम नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैनल से भी काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज वगैरह आते हैं। तो 16.5 वोल्ट ठीक रहता है, कंपनी वाले सेट करके ही देते हैं। तो फिर से इंटर कर देते हैं। फिर यहाँ जाते हैं कि बल्क मोड। बल्क मोड यानी कि जब आप बैटरी को बूस्ट चार्जिंग कर रहे हैं, यानी अब मैक्सिमम एम्पेयर से जब चार्ज करते हैं तो कितने एम्पेयर वोल्टेज तक ये चार्ज करें बूस्ट वोल्टेज में, यानी कि या फिर आप बल्क कह सकते हैं इसको। तो बल्क 14.60 लिखा हुआ है। 14.7 जब तक वोल्टेज ना हो जाए तब तक इसको बल्क में चार्ज करना है, यानी कि स्पीड में चार्ज करना है। तो ओके कर देते हैं। फिर आ जाता है फ्लोट मोड की फ्लोट मोड में कितने वोल्टेज तक हमको चार्ज करना है। तो फ्लोट मोड में 14.2 वोल्टेज तक चार्ज करना है, यानी कि बल्क मोड के बाद फ्लोट मोड आपका आता है, जिसपे जो है आपका अच्छे से बैटरी को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको चार्ज किया जाता है। उसके जो प्रत्येक सेल को है वो बराबर किया जाता है। तो 14.2 वोल्टेज तक ये लास्ट में चार्ज करता है, यानी कि लास्ट फिनिशिंग जो है वो फ्लैट मोड में आपकी होती है, जिससे कि बैटरी आपकी काफ़ी अच्छा चार्ज हो जाती है। एक एक सेल को ये ऑब्जर्व करते हैं और आपकी बैटरी को ये चार्ज करते हैं। यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि बाद में भी एक दो एम्पेयर से आपकी बैटरी चार्ज होती रहती है, तो वो फ्लैट मोड में चली जाती है और आपकी बैटरी के जो वोल्टेज वगैरह हैं वो काफ़ी मेंटेन किए रहती है। तो नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे मेंस के बल्क मोड आ जाता है कि बल्क में कितने वोल्ट तक चार्ज हो रहा है। तो मेंस का आप सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे अगर मेंस या फिर फ्लोट मोड में कितने वोल्टेज तक ये चार्ज करेगा। फिर एसपीवी आ जाता है, एसबीवी, और ये एम्पेयर ए बना हुआ है, यानी कि एम्पेयर है यहाँ पे कि अगर एसपीवी यानी कि आपके पैनल से जो बैटरी को चार्ज करना है वो कितने एम्पेयर से चार्ज करना है। तो यहाँ पे मैंने 21.1 सेट कर रखा है। इन दोनों बटन की मदद से आप कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 22 करना चाहूँ तो 22 मैंने यहाँ पे कर दिया है और इंटर कर दीजिए, ये आपका सेव हो जाएगा। फिर मेन से आ जाता है कि मेन से आपको कितने एम्पेयर से चार्ज करना है। जैसे मैंने अपने इन्वर्टर में जो सेट कर रखा है वो मैंने केवल 5 एम्पेयर सेट कर रखा है, जिससे कि हल्का हल्का थोड़ा सा चार्ज होती रहे, लेकिन अपना जो है ज़्यादा एम्पेयर ना ले या ज़्यादा वाटेज ना ले। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अगर चार्ज करना है कितने एम्पेयर से स्लो चार्ज करना है, डिस्चार्ज करना है। इंटर दबाएंगे, या अगर नहीं सेट करना है तो आप यहाँ से बैक का भी बटन दबा के पास कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है एफएफ, यानी कि कितने फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना चाहिए हर्ट्ज़ पे। तो फ्रीक्वेंसी आपको 50 ही रखनी है। और फिर यहाँ पे आ जाता है सी 11.n, यानी कि ये कनेक्ट वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कनेक्ट वोल्टेज फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर आप पीसीयू मोड में हैं तो कब ये आपकी ग्रिड को कनेक्ट कर देगा, यानी कि बिजली को आपके घर में ला देगा। पीसीयू मोड में फ्रेंड्स होता क्या है, सबसे पहले आपका सोलर से लोड चलाता है इन्वर्टर। फिर क्या करता है, जब सोलर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो बैटरी पे स्विच करता है और बैटरी से आपका लोड चलाना स्टार्ट कर देता है। बैटरी के बाद क्या करता है, ये ग्रिड पे स्विच करने की कोशिश करता है। अब ग्रिड कब आपको कनेक्ट करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप 11 वोल्ट पे सोच रहे हैं कि यार बैटरी भी मेरी थोड़ी सी चार्ज रहे और मेरा इन्वर्टर जो है ग्रिड से कनेक्ट हो जाए, जिससे कि बैटरी अपनी थोड़ा सा चार्ज रहे, तो आप 11.8 कर सकते हैं। गर्मियों के टाइम में मैं तो
12 वोल्ट पे ही सेट कर देता हूँ कि जैसे ही लाइट आए अपना कनेक्ट हो जाए ग्रिड से और अपनी बैटरी चार्ज होती रहे, अपना लाइट आए या ना आए तुरंत अपना इन्वर्टर फुल रहे। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि 10 वोल्ट पे अपना ग्रिड कनेक्ट करे या कितने वोल्टेज पे बैटरी के वोल्टेज बचे तब जाके ये कनेक्ट करे। तो यहाँ पे 11.8 सेट है। अगर आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं या ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर वही आ जाता है लो का ऑप्शन। अगर ये हो गई अपनी एडवांस कैलिब्रेशन। अगर आप बूस्ट चार्जिंग को फिर से यहाँ पे दबाए रहेंगे तब आप इस कैलिब्रेशन मोड से बाहर आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एडवांस कैलिब्रेशन मोड से बाहर आ चुके हैं। ओके, और यहाँ से अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने लगेगा। डिस्प्ले अगर आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आप होल्ड हटा सकते हैं, आपकी डिस्प्ले स्क्रॉल होते रहेगी, चीज़ें चेंज होती रहेंगी, आपको दिखती रहेंगी। अगर आप प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे ये होल्ड भी हो जाता है आपका इन्वर्टर। जिस चीज़ पे आप होल्ड कर देंगे वही चीज़ आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है। अभी बात की जाए तो 15 एम्पेयर से बैटरी अपनी चार्ज हो रही है और 1100 वाट तक के पैनल इसमें इंस्टॉल हैं। लोड की बात की जाए तो इसमें लगभग कितने एम्पेयर वाट का परसेंटेज का लोड चल रहा है। ओके, तो अभी 0% का लोड चल रहा है। और टाइम की बात की जाए तो लगभग 10:30 बजे हुए हैं इस टाइम, और कुछ ऐसा अपना इन्वर्टर चल रहा है। बाकी कोई भी जानकारी आप चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं यूटेल गामा प्लस 3400 के बारे में। बाकी डिज़ाइन, लुक वगैरह सारी चीज़ काफ़ी अच्छी हैं। मॉडल की बात की जाए तो ये 2025 मॉडल है। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। और एडवांस कैलिब्रेशन और भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और देख सकते हैं कि किस क्या कैलिब्रेशन के लिए आपको क्या क्या बटन दबाना पड़ेगा। यहाँ पे कलर वगैरह के भी देखने को मिल जाता है, किस कलर से क्या होता है, कौन सा कलर आएगा जब आपको इस टाइप में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।